हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन टेक्नोलॉजी चैनल में। आज हम इस क्लास में नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं जिनको हमें याद रखना कंपलसरी है, जिसकी वजह से हम मैथ को आसानी से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो एंड तक साथ में ज़रूर बने रहिए। इस क्लास में हम 9 नंबर का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहली प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इस 9 नंबर का हम गहराई से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पहली है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। ऐसी संख्या जो किसी वस्तु को गिनने में काम आती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। यानी हम किसी वस्तु को गिनने में उपयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक। दूसरी है पूर्ण संख्या होल नंबर। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन। प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होगी। तीसरी है पूर्णांक संख्या इंटीजर। यानी यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। यानी पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर को भी शामिल कर लिया जाए और 0 के साथ, तो वह पूर्णांक संख्या होगी। यानी कि जितने भी नंबर होते हैं वो सभी पूर्णांक संख्या होती हैं। चौथी है सम संख्या इवन नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या कोई भी संख्या हो जिसमें 2 का भाग पूरा जाता हो तो वह संख्या सम संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12, ये सभी सम संख्या हैं। पांचवी है विषम संख्या ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती हैं। यानी 2 का भाग उसमें नहीं जाता हो, यानी शेषफल पीछे बच जाता हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम 1 3 5 7 9 को गिन सकते हैं एंड सो ऑन। ये सभी विषम संख्या होती हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। 6 नंबर है फैक्टोरियल नंबर, भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी ऐसी कोई भी संख्या जो खुद का भाग और एक के भाग के अलावा अन्य किसी नंबर का उसमें भाग जाता हो तो वह भाज्य संख्या होगी। जैसे 4 6 8 9। जैसे 4 को लेते हैं हम, तो 4 में 4 का भाग जाता है, 1 का भी जाता है और इसके अलावा 2 का भी जाता है, तो ये संख्या भाज्य संख्या होगी। 7वीं संख्या है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7। अभाज्य संख्या में केवल 2 ही एक सम संख्या हैं जो अभाज्य संख्या हैं, बाकी सभी संख्याएं विषम संख्याएं आएगी। यहाँ हमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एक ना तो यहाँ पर भाज्य हैं और न ही अभाज्य संख्या हैं, यह एक विशेष संख्या है। 8 नंबर है रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हैं। यहाँ हमें ध्यान रखने योग्य बात एक ही है कि q नॉट इक्वस टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या p बाई q के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी भिन्न संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन q की जगह 0 नहीं आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 1/3 एंड 5/8 एंड सो ऑन परिमेय संख्याएँ भिन्न संख्या होगी, वो परिमेय संख्याएँ होगी। और 9th नंबर की हम बात करते हैं तो इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएँ ऐसी संख्या जो p बाई q के रूप में नहीं हो, जैसे √2 एंड √2/3, यानी रूट में संख्याएँ अपरिमेय संख्याएँ माइनस भी हो सकती हैं और प्लस भी हो सकती हैं। और ये अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या से गुणा करने पर हमें परिमेय संख्याएँ प्राप्त होगी या अपरिमेय संख्याएँ प्राप्त होगी, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।